ओम शांति। 15/6/2022 के बाबा की साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है होशियार व्यापारी बनना है, पुरानी सब खाते समाप्त कर देने हैं, सुख का खाता शुरू करना है, याद में रह कर के ही सब बंधन काटने हैं, धीरज रखना है। फिर बाबा ने कहा घर में बैठे भोजन बनाते हो या कोई भी कर्म करते हो तो बाबा की याद में रह कर के कर्म करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया है बच्चों को, साक्षी बन, बाबा को साथी बना करके खेलना है, माया को मनोरंजन समझना है। हाँ, तो बाबा ने कहा मनोरंजन समझते हुए माया के कितने भी रूप के रंग आए, कैसे भी वो रंग दिखाए, लेकिन आपको ये समझकर मैं मायापति हूँ, माया पर विजय प्राप्त करनी है। माया से कभी भी हारना नहीं है। माया जीत जगत जीत बनना है। माया अर्थात 5 विकार, दुश्मन, रावण। मीठे बच्चे, यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर जाना है, इसलिए बाप को और घर को याद करो। पावन बनो, सब खाते खलास करो। क्वेश्चन, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? बच्चे, अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे। बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे, तुम विक्रमाजीत बनते जाएंगे। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह समझा ही है। शिव तो ऊंचते ऊंच मूल वतन में रहते हैं। शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? ऊंचते ऊंच रहने वाला एक बाप, फिर दूसरे तबके में 3 देवताएं, वह है बाप। ऊंचते ऊंच निराकार। शंकर तो आकारी है। शिव है भोलानाथ, ज्ञान का सागर। शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं। आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। रास्ता और रचना का ज्ञान सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी इन सहज बातों को जान नहीं सकते। जब वह रजोगुणी ही नहीं जानते तो तमोगुणी फिर कैसे जानेंगे? तो अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख सुन रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। बाप के तुम सन्मुख बैठे हो, बाप अमर कथा सुना रहे हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है, बरोबर हमारा बाबा शिव बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमको यह नहीं सुना रहा, भोलानाथ है शिव बाबा। कहते हैं मुझे अपना शरीर है ही नहीं, मैं हूँ निराकार। पूजा भी मुझ निराकार की ही करते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। अब बाप तो जन्म मरण रहित है, वह है भोलानाथ। जरूर आकर सभी की झोली भरेगा। कैसे भरेगा, यह तुम बच्चे ही समझते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं, यही नॉलेज है। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। गीता तो वह एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है नहीं। भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जाने, उन्हों के लिए ही भोलानाथ बाबा आते हैं। ये माताएं तो बेचारी घर के काम में ही रहती हैं। यह तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती हैं। तो बाबा अब बच्चों को ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं।
जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे, उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का। यूँ तो भक्तियाँ सीताएं सब हैं। राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने। फिर तो बाप के साथ घर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। याद भी घर को करते हैं, हम दुख से मुक्ति पाएं। बच्चे जानते हैं बीच में किसी को मुक्ति मिल नहीं सकती, सबको तमो प्रधान बनना ही है। मुख्य जो फाउंडेशन है वह जल जाता है, वह धर्म ही प्रायलोप हो जाता है। बाकी कुछ प्राय चित्र आदि जाकर के रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी गुम हो जाए तो यादगार कैसे मिलेगा। बरोबर जानते हैं देवी देवताएं राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी अभी तक हैं, तो बच्चों को इस पर समझाना है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेज राधे कृष्ण थे, फिर महाराजा महारानी बने हैं। वह है ही सत्युग के मालिक। देवताएं कभी पति दुनिया में पैर नहीं धर सकते। श्री कृष्ण तो है ही बैकुंठ का प्रिंस, वह तो गीता सुना ना सके। भूल भी कितनी भारी कर दी है। कृष्ण को भगवान कहा ही नहीं जा सकता, वह तो मनुष्य हैं देवी देवता धर्म का। वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं। यहाँ मनुष्य रहते हैं, मनुष्यों को सूक्ष्म वतनवासी नहीं कह सकते। ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः कह देते हैं ना, वह है देवी देवता धर्म। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता। मनुष्य को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, असल में हम देवता धर्म के थे। वह धर्म बहुत सुख देने वाला है, ये कोई कह न सके। वहाँ हम क्यों नहीं, ये तो जानते हो ना कि वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। फिर बाकी और धर्म नंबरवार आते हैं, यह तुम बच्चे समझा सकते हो। यह अनादि बना बनाया खेल है। उसमें फिर सत्युग होगा, भारत में ही होना है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जो भारत में ही सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगम पर बाबा आते हैं, आकर ज्ञान देते हैं, फिर से सत्युग की स्थापना करते हैं। तो भारत अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता है। ये भी समझाना पड़ता है, बाप का जन्म भी यहाँ होता है। उनका है दिव्य जन्म जो मनुष्यों सदस्य नहीं है। तो बाप आए हैं क्या करने? बाप आए हैं निकालने। कहाँ से निकालने? कलयुगी दुनिया से, माया की दुमदुम से, माया के राज्य से निकालने बाप आए हैं। अभी तुम सिर्फ बाप और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे। यह तो आसुरी राजस्थान है, बाप ले आते हैं दैवी राजस्थान में। और कोई तकलीफ़ नहीं देते, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। यह है अजपा जाप। मुख से कुछ भी कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है। साइलेंस में बाप को याद करना है घर बैठे। बांधेलियाँ भी घर बैठे सुनती हैं, छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, घर में बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो। बोलो, हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं, पवित्र बनो। अभी मौत सामने खड़ा है, तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़ी होता है। अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वापस जाना है, तो घर को याद करना है। फिर आना भी भारत में है, मुख तो घर की तरफ ही होगा ना। तो बच्चों को और कोई तकलीफ़ नहीं दी जाती, बड़ा सहज है। ये ज्ञान कोई मुश्किल नहीं है। शिव बाबा को इधर उधर जाने की, कर्म कांड करने की भी मेहनत नहीं देता है। बाप कहते हैं हाँ, बड़ा सहज है, घर बैठे
घर बैठे भल भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद में घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना। बाप कहते हैं यह तो पतियों का पति है, शिव बाबा हमारा पतियों का पति है, उनको याद करो जिससे 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा, कोई को छुट्टी नहीं मिलती, वहाँ भी रहे बाप को और वर्षे को याद करो। अपना तो तुम छुटकारा कर लो, बाप से पूरा वर्षा ले सकते हो। धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी जरूर पड़ने हैं। आखिर जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में माथा टेकते रहेंगे। विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे, इसमें धैर्य करना है, उतावला नहीं होना है। घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाप का फरमान है। कौन सी बात समझाओ? बाप का फरमान है मुझे याद करो और वर्षा लो। कृष्ण तो हो नहीं सकता, बाप को ही याद करना है, बाप का ही परिचय देना है। जो सब जान जाए कि हमारा बाबा शिव बाबा है, वह भी अभी याद अच्छी रह सकती है। थोड़े समय के लिए बंधन मारपीट आदि हैं, आगे चल ये सब बंद हो जाएंगे। कोई कोई बीमारी होती है तो झट छूट जाती है, कोई 2 वर्ष तक चलती है, उसमें भी उपाय नहीं। उपाय सिर्फ यही है, बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे। इसलिए हर बात में धीरज चाहिए। बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, बुद्धि टूटती जाएगी। ये विकर्मों के भी बंधन हैं। विकार को ही नंबर 1 विकर्म कहा जाता है। अभी तुम विक्रमाजीत बनते हो। विक्रमाजीत याद से ही बना जाता है। सभी खाते खलास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू होगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है, समझते हैं कि पुराना खाता खलास कर फिर नया शुरू करना है। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो जमा नहीं होगा। ये भी व्यापार है ना। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं है। वह तो जन्म जन्मांतर खाते आई हो। अभी सत्य बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। गॉड ही सत्य बतलाते हैं, बाकी तो सब झूठ है। कंट्रास्ट देखो, बाबा क्या समझाते हैं और मनुष्य क्या समझाते हैं। यह है ड्रामा, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम जानते हो हम सदगति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, मिलेगा ही नहीं। तुम निमित्त बनते हो। बाबा कहते नहीं तो इतना ऊंच पा नहीं सकेंगे, ड्रामा है, फिर भी ऐसा ही होगा। अभी तुम जानते हो सदगति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने। वहाँ कोई विकर्म नहीं होता, यहाँ विकर्म होता है तो सजा भोगनी पड़ती है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको भी क्या कहा जाए? नास्तिक। भल जानते हैं बाबा आस्तिक बनाते हैं, परंतु फिर भी अगर उनकी मत पर ना चले तो नास्तिक ठहरे ना। जानते भी हैं शिव बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, परंतु जानते हुए भी ना चलें तो उनको क्या कहेंगे? श्रीमत है श्रेष्ठ बनने की, सबसे ऊंच से ऊंच वह सतगुरु हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प समझाया था, बाकी शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के हैं। अनेक ढेर के ढेर शास्त्र हैं। शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते हैं। जैसे शास्त्रों को परिक्रमा देते हैं वैसे चित्रों को भी परिक्रमा दिलाते हैं। अब बाबा कहते हैं इन सभी को भूल जाओ, एकदम 0 बिंदु बन जाओ, बिंदी लगा दो और कोई बातें सुनो ही नहीं। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात मत सुनो। अशरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ। तुम आत्मा ही शरीर साथ सुनती हो,
बाप आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, बच्चों को सद्गति का मार्ग बतलाते हैं। बल पहले भी कितने यत्न किए, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा न सके। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। जिनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा, तकदीर में नहीं तो आ न सके। यहाँ भी तकदीर की बात है। बाप समझाते कितना सहज हैं। कोई कहते हमारा मुख नहीं खुलता। अरे इतनी सहज बात, बाप और वर्षे को याद करो। उनको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का। आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा? बड़े बाबा को याद करने से प्रारब्ध स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ? हट्टी तो एक ही है ना, यहीं आएंगे, आते रहेंगे। जहाँ बहुत लोग जाते हैं, एक दो को देख बहुत घुस पड़ते हैं। तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न कितने भी आए, उन खिटखिट से पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है। राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। राम राज्य है नई दुनिया। तुम जानते हो हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। कोई से पहले तुम ये पूछो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? यह है बेहद का बाप, फिर है बिरादरियाँ एक से ही निकली हुई है ना। परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, अर्थात पति से पावन बनाया है। दुनिया कुछ भी नहीं जानती। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी। गाते हैं परंतु वह फिर भगवान के लिए कह देते हैं। अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर कौन पूज्य बनावे? आदि आदि ये पूछना चाहिए। बच्चों को हम सो का अर्थ समझाया है। हम सो शूद्र थे, अब हम सो देवता बन रहे हैं। चक्र को तो याद कर सकते हो ना। गाया भी जाता है फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। होशियार व्यापारी बन पुराने सब खाते खलास कर सुख का खाता शुरू करना है। याद में रहे विक्रमों के बंधन काटने हैं। धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। सेकंड पॉइंट, घर में बैठ भोजन बनाते हर कर्म करते बाप की याद में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करना है। वरदान, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल खेलो, खेल में हार नहीं खाओ। साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथी की स्मृति में विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, मन को शीतल और शुद्ध बुद्धि को रहम दिल। मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मीठा बनाओ। मुख को मीठा बनाओ। अमृत वेले की पॉइंट है, कोई बच्चे इतना गोल्डन चांस होते हुए भी चांस ले रहे हैं और कोई किनारे खड़े हैं। चांस लेने वालों को देख रहे हैं क्योंकि चाहना भी है, फिर भी क्यों बीच में रुकावट है उसको जानते हो। माया भी बड़ी चतुर है, विशेष उस समय बाप से किनारा करने के लिए आ जाती है। विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को रिझा देती। जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर लेते हैं,
वैसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलेपन, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों की बहानेबाजी में रिझा देती हैं। इसलिए गोल्डन चांस गंवा देते हैं और फिर ऐसे समय को गंवाने के कारण सहज प्राप्ति से वंचित होने के कारण सारा दिन का कमज़ोर फाउंडेशन हो जाता है। सारे दिन में कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन सारे दिन की आदि अर्थात फाउंडेशन समय कमज़ोर होने कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, प्राप्ति कम होती है। प्राप्ति कम होने के कारण दो प्रकार की अवस्था का अनुभव करते हैं। एक तो चलते चलते रुकावट का अनुभव करते और दूसरा दिल शिकस्त हो जाते और फिर सोचते ना मालूम मंजिल पर कब पहुँचेंगे, समय नज़दीक है या दूर, कब प्रत्यक्षता होगी और कब सत्यों की सृष्टि में जाएंगे, ये प्रवृत्ति के बंधन कब तक रहेंगे। वर्तमान की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखते हैं। वर्तमान प्राप्ति की लिस्ट सदा सामने रखो तो कब होगा ये ख़त्म हो रहा है और आ जाएंगे। दिल शिकस्त होने के बजाय दिल खुश हो जाएंगे। तो वर्तमान से किनारा नहीं करो, माया की बहानेबाजी को पहचानो। माया बहाने में आपको राजी तो कर देती है, इसलिए बाप को रिझा नहीं सकते हो, अर्थात सहज साधन अपना नहीं सकते हो। वरदान के रूप में जो प्राप्ति करनी चाहिए उसकी बजाय मेहनत कर प्राप्ति करने लग जाते हो। इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। अच्छा, ओम शांति।